हेलो माय डियर फ्रेंड। आप लोग सभी को मॉडर्न होम्यो बायो ट्रीटमेंट क्लिनिक में स्वागत है। मैं डॉक्टर एम डी नजीउल्लाह। दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो से देखने से कुछ फ़ायदा नज़र आए और कुछ लाभ हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि लोगों को और लोगों तक मेरे मैसेज चला जाए कि लोगों को आज कुछ फ़ायदा हो जाए। आज के डेट में बहुत लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से लेकर के। तो आज दोस्त मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसमें हाइड्रोसील से रिलेटेड है। हाइड्रोसील का मतलब हिंदी में होता है अंडकोश, है ना। अंडकोश में पानी जब हो जाता है तो उसका इलाज होम्योपैथी के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं इस पर आज गहन रूप से चर्चा करूँगा। तो इसके लिए अलग अलग कंपनी की दवा आती है ना। आप कोई भी कंपनी की दवा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लें कि हम आपको एक मोटा मोटी इंडिया का SBL है ना, डॉक्टर एक्वेज का है, WSI का होता है, एडेल का होता है, कोई भी आप मेडिसिन लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्त, मैं जो मेडिकल जो दवा होगा मैं उसका नाम लिख दूंगा, जो टाइटल होगा उसमें मेरा नाम लिखूंगा। वो नाम से आप दवा आप ले सकते हैं। आपको कोई लेने में दवा का झंझट नहीं होगा। आप कोई भी मेडिसिन में जाएंगे, वो नाम दिखाएंगे तो आपको नाम से दवा दे देगा। जितना पावर बोलेंगे वो पावर में दवा दे देगा। और दवा लेने का जो तरीका है उसका जो हम बताते हैं कैसे उसका फ्रीक्वेंसी किस टाइप से आप ले सकते हैं। तो 10-10 बूंद सुबह शाम और दोपहर में खाने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद में, या आधा घंटा कम से कम पहले, बाद में आप दवा ले सकते हैं। ये आप लोग तरीका, दवा लेने का तरीका भी सीख लिए। दूसरा बात देखिए, अगर आपके पास अंडकोश में पानी भर गया है ना, तो उसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत से दवा है। आपके सिम्टम के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, है ना, वो पावर को दिया जाता है और उस एज के अकॉर्डिंगली दवा वो काम करता है। नंबर 1, अगर मान लें कि एक पल्साटिला एक दवा होती है जो आपको मैं दिखा देता हूँ होम्योपैथी में कि इस तरह से देखिए, ये रेक्वेज कंपनी का दवा है। आपको इसको देखिए, पढ़ लीजिए, हम लिख देंगे पल्साटिला। ये 200 पावर में है, जर्मनी का है। तो ये मेडिसिन तब यूज़ करेंगे कि जब आपको एक खासकर बच्चों में, नवजात बच्चों का, बच्चा जब छोटा होता है उसके अंडकोश में पानी भर जाए। किसी का माँ बहन का जो बच्चे हैं उनके अगर अंडकोश में पानी भर जाए बचपना में, तो जब ये उस बचपन का देखिए डोज थोड़ा कम कर दिएगा, इसको 3-3 बूंद दीजिएगा 3 टाइम, तो उसका पानी धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, आपका अगर खासकर अंडकोश के रोग, जन्मजात, अगर किसी में बहुत ज़्यादा तूफान हो जाए, तूफान से बहुत हवा चल रहा है और हवा चलने की वजह से अगर अंडकोश में पानी हो जाए बच्चे को, तो उसको लिए रोडेंडेंड्रस दवा जो होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो रोडेंडेंड्रोन जो दवा है आप उसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपको लेना है जैसे आपको हम पहले बताए हैं। बड़े में 10-10 बूंद और कम में जो है एज के हिसाब से उसको दिया जाता है डोज, ठीक है। तो उसका ही पानी खत्म हो जाएगा। अगला की है कि देखिए, अगर आप अंडकोश बढ़ गया है, अब बहुत दर्द हो रहा है, तो एक दवा आती है एपिस मलेफिया, और एकदम छुएगा तो दर्द करने लगेगा। एपिस मलेफिया जो होता है, हम लिख देंगे सब दवा, आप पढ़ लीजिएगा, उसी हिसाब से दवा आप मंगा सकते हैं। एपिस मलेफिया जो है वो जब वो दर्द होगा तो वो आपको वो उसमें पूरा दर्द ठीक भी हो जाएगा और धीरे धीरे वो पानी जो होता है वहाँ से ससर करके निकल जाएगा। इसलिए टाइमिंग लगता है, घबराइएगा नहीं। इंग्लिश में, एलोपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको दवा को, पानी को सुखा सके। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ऑपरेशन ही ऑप्शन बचता है। तो अगर ऑपरेशन कराएंगे तो आपका उसमें करा सकते हैं, तो आपको पानी निकाला जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा नस कटने का डर होता है लोगों का, थोड़ा सा ये दिल में धड़कन आता है कि कुछ कट टूट जाएगा, तो उसकी वजह से जो है से लोग नहीं करना चाहते हैं। तो आप होम्योपैथी दवा जरूर यूज कीजिएगा। देखिए, आपको जितना हम बता रहे हैं उसमें उसके हिसाब से आप दवा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फायदा होगा। सिम्टम को देखना है कि कैसा सिम्टम है। अगला चीज, अगर किसी के अंडकोश में पानी भी है और ऊपर में फुंसरी भी है, मैंने फुफुंदी भी है, फोड़ा है, फुंसरी है, और दबाने के कारण वह ठंडी, दबाने से वो फुंसी फूटता है, उसमें पंछा पानी आता है। और वह आदमी का जो नेचर है वह ठंडे प्रकृति का है, ज़्यादा बोलता नहीं है,
मैंने ठंडा नेचर का है, ज़्यादा बोल बाल नहीं करता है, तो उस आदमी को कैलकेरिया कर्व 200 पार में आप देंगे तो वह जो है से आपका उसका पानी धीरे धीरे निकल जाएगा और दर्द जो भी हल्का फुल्का खत्म हो जाएगा। अगला चीज़, कोई आदमी प्लांट में काम करते हैं, बहुत से लोग प्लांट व्लांट में काम करते हैं, जब काम करते हैं प्लांट में तो जो बोझा उठाते हैं ना, जो बोझ उठाते हैं, तो बोझ उठाने की वजह से अगर अंडकोश में पानी हो गया है तो उसमें रस्टॉक्स बहुत बड़ा काम करता है। रस्टॉक्स आप यूज कीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा जो है उसमें काम करेगा और उसको बहुत फ़ायदा होगा। और रस्टॉक्स जो होता है यह एक मतलब उस टाइप के पेशेंट को जो बोझ उठाता है उसको पूरा का पूरा उसे माने जो है से आराम मिल जाएगा और दूसरा बात पानी धीरे धीरे निकल जाएगा, लंबा टाइम तक खाएगा, 3 महीना कम से कम खाएगा। अगला चीज़, अगर किसी को चोट लग गया अंडकोश में, मतलब जैसे गाड़ी चला रहे हैं उसके कहीं धक्का लग गया, कहीं किसी कारण से कोई चोट लग गया, अगर आपको अंडकोश में चोट लग गया, उसमें दर्द हो रहा है, पानी बढ़ गया, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्निका 30 पावर में आप उसको यूज करेंगे या 200 पावर में भी, तभी आपका ठीक हो जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली जो है वो दवा आप यूज करेंगे। अगर ज़्यादा बहुत एज 50 साल से ऊपर है या 50 के आसपास है तो 200 पावर में लीजिए, और 30 उससे बिलो है तो 30 पावर में लीजिए। तो इस तरह से आप यूज़ कीजिएगा, 10-10 गुण, 15-15 गुण, इस तरह से आप ले करके 3 रोज आप ले सकते हैं। और एज कम हो जाए तो 10 गुण कर दीजिएगा, 30 के आसपास हो तो, और बहुत बच्चा हो तो 5 गुण, और वो एकदम बच्चा हो तो 3 गुण, 2 गुण ले सकते हैं। कोई कारण खेलते खेलते बच्चे को चोट लगे अंडकोश में तो ऐसा ले सकते हैं। देखिए अगला की दौरान है कि अगर कोई मान लीजिए कि कोई भी अपने लड़कपन के कारण है ना, लड़कपन के कारण अगर उसका किसी कारण से अंडकोश में पानी भर गया तो साइलेंसिया 30 पावर में आप लीजिएगा तो वो पूरा काम करेगा और आपको जो है से ठीक ठाक हो जाएगा। अगला चीज़, पानी निकल जाएगा। अगर किसी को कब्ज रहता है और अंडकोश में पानी हमेशा पेट में कब्ज रहता है, टाइम पर लेटिंग नहीं होता है, पखाना नहीं होता है, इस टाइप का अगर उसके पास सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आप जो है से ग्रेफाइटस 30 पावर आप लीजिएगा। ग्रेफाइटस 30 पावर होता है। हम सभी दवा का नाम लिख देंगे, अब आप उसमें से नोट कर लीजिएगा और जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से दवा आप लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ठीक ठाक हो जाएगा। दोस्त देखिए, दवा लेने के लिए आप नाम बढ़िया से सुन लीजिए और हम नाम को पूरा लिख दूंगा और उसके बाद कुछ फ़ोटो भी लगा दूंगा, हम अपना थंबनेल में फ़ोटो भी लगा दूंगा, तो उससे भी आप देख करके आप दवा ले सकते हैं। कोई दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप जाके दिखा करके आप ले सकते हैं दवा किसी से। और अगर हमसे कुछ फ़ायदा लेना हो तो उसमें मेरा एक नंबर है 8789776466 है ना, इस नंबर पे आप हमको कॉल कीजिएगा तो आपको मैं अपना आइडिया बता दूंगा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्त, अच्छा एक और हम एक जो वीडियो बनाया हो कि अगर अंडकोश में पानी हो जाए तब हम कैसे करें। दूसरा बात, देखिए अंडकोश का बहुत सा बीमारी होता है ना, अलग अलग टाइप का। किसी को मतलब सेक्स जो रहता है वीकनेस हो जाता है ड्यू टू पानी की वजह से, ड्यू टू एक स्पर्म कोड होता है, मतलब इधर से स्पर्म का नाली जो जाता है उसमें फूलन हो जाता है, उसकी वजह से सेक्स डिसेबिलिटी भी घट जाती है, उसमें सूजन होता है। तो उसका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे कि अगर सिर्फ अंडकोश में सूजन है, पानी नहीं भरा हुआ है, सूजन है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप उसको देख लीजिएगा। अब इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा, क्योंकि दूसरे को भी फ़ायदा पहुंचाना है। और सिम्टम देख करके दवा जरूर लीजिएगा, आपको एकदम फ़ायदा ही फ़ायदा नजर आएगा और अच्छे से आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ेगा, परेशानी से बचिएगा। थैंक यू सो मच।